दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में 13 दिन गुजर चुका है उनके इस दुनिया से रुखसत हुए। इन 13 दिन के बाद उनकी पत्नी निकिता हर दिन नए नए खुलासे कर रही थी। दोस्तों अब निकिता को जेल में पछतावा हो रहा है। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। निकिता को अब गिल्ट फील हो रहा है कि उन्हें अतुल सुभाष यानी अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि निकिता अपनी माँ से अब सारे रिश्ते तोड़ने वाली है, क्योंकि निकिता को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि निकिता ने अपनी माँ के कहने पर ही सब कुछ किया था। क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आ रही थी, निकिता अपनी माँ की तरफ से कही हुई बातों को जो कोर्ट में बता रही थी या पुलिस की पूछताछ में बता रही थी, उसमें एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी कि निकिता को अब गिल्ट फील हो रहा है और निकिता अब जेल में पछता रही है, रो रही है, उसे अपने बच्चे की याद आ रही है। इस पे भी देखिए दोस्तों अलग बात है कि बच्चे का पता अभी भी नहीं बता पा रही है कि बच्चा कहाँ है, क्योंकि बच्चा दरअसल निकिता नहीं बल्कि निशा सिंघानिया जानती हैं बच्चा कहाँ है। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि अतुल सुभाष ने 1 घंटा 30 मिनट का जब वीडियो शूट किया था, उससे पहले उन्होंने 32 काम करने का जिक्र किया था कि 32 टास्क उन्होंने पूरा करना है। उसमें एक टास्क था 24 पेज का वो नोट लिखना। जो 24 पेज का नोट उन्होंने लिखा था, वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन 24 पेज का नोट जो था जिसमें अहम अहम पॉइंटर लिखे हुए थे, उसमें से जिसमें निकिता बुरी तरह से फंसने वाली है वो पॉइंटर्स गायब हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही जा रही हैं कि आखिर वो पॉइंटर्स कहाँ गायब हो गए हैं जो निकिता सिंघानिया को बुरी तरह से फंसाने वाले थे। दो बात ये हो गई। तीसरी बात यह है कि चाचा सुशील सिंघानिया इस वक्त कहाँ हैं? अभी जमानत मिलने के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, अब उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इन सब के बावजूद भी सुशील सिंघानिया साहब यानी चाचा चौधरी साहब कहाँ पर छिपे हुए हैं? वो अभी पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और निकिता का जो बेटा है उसका पता कोई क्यों नहीं बता पा रहा है? एक बात और, निकिता सिंघानिया की जो माँ है निशा सिंघानिया, वो इतनी दबंग टाइप की महिला हैं। आपको याद होगा कि जब पत्रकार पहुंचे थे, जब इस केस की शुरुआत हुई थी, तो निकिता सिंघानिया के घर पर जब पत्रकार भी पहुंचे थे रिपोर्ट करने के लिए, खबर को कवर करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए, तो निकिता अपने बेटे अनुराग सिंघानिया के साथ पत्रकारों को भी धमकी दे रही थी और कह रही थी इस तरह से उंगली उठा के कि अगर कोई भी वीडियो शूट कर रहा है बिना मेरी परमिशन के तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो कुछ इस तरह की दबंग महिला है निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया। इस पूरे मामले में दोस्तों देखा जाए तो अब बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आज जो हुआ है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक और अहम बात, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, आप सभी लोग हैं, अतुल सुभाष के परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें बढ़ा रही हैं जिस तरह से आप लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो अतुल सुभाष को लग रहा है, अतुल सुभाष के पिताजी को लग रहा है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई क्या बात है, रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक पे खबर लेके आ जाते हो, एक ही कहानी रोज़ रोज़ बताते हो। तो देखिए उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई खबर नहीं है। एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, जो इतने मुश्किल से वहाँ पर हर कोई अपने ज़िंदगी में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उसी में से एक हिस्सा अतुल सुभाष भी थे। आप भी हैं, हम भी हैं, हम सब अपने परिवार को पालने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो जब उस मेहनत का नतीजा कुछ ना निकले, यानी आपके ही पैसों से आपके दुश्मन मजबूत हो रहे हों और आप इसे कहानी कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, यहाँ तक कि उनके भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया को मासूम बता रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं हो सकता। उनके लिए ये एक कहानी हो सकती है, ये एक खबर हो सकती है, लेकिन ये एक कहानी और खबर नहीं है। जिसके ऊपर गुजर रहा है वही जानता है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। क्योंकि इस केस के यानी अतुल सिंघानिया, अतुल सुभाष के केस के सामने आने के बाद ऐसे कई सारे लोग हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप पढ़ेंगे तो एक कमेंट की बाढ़ आ गई है। कोई 64 लाख मांग रहा है, कोई 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 10 करोड़ मांग रहा है, कोई 5 करोड़ मांग रहा है। मतलब हर 5वां 6वां व्यक्ति परेशान आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए अतुल सुभाष के परिवार को लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग उन्हें सहानुभूति उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए लोग आगे आगे भी आ रहे हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया कि इंदौर में भी एक पुरुष समाज, जो प्रताड़ित समाज है पुरुष का, उनका एक एनजीओ है,
वो अतुल सुभाष को लेकर कल इंदौर में एक जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे। तो ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं जो अतुल सुभाष को सहानुभूति दे रहे हैं और उनके लिए लिख रहे हैं कि भाई अतुल सुभाष को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों की तरह नहीं जो लोग लिख रहे हैं कि निकिता मासूम है, एक ही कहानी क्या रोज लेकर आ जाते हैं आप और क्या बताते हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला, वो तमाम तरह की बातें ऐसे जो फैला रहे हैं। खैर इन सब पे नहीं जाएंगे, हम आपको बताते हैं निकिता सिंघानिया ने और उनकी मां निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, तीनों आरोपी जो हैं वो इस वक्त बेंगलुरु के एक जेल में हैं और इन्हें 30 दिसंबर 2024 यानी अब से 8 दिन तक इनको जेल में रहना है। अब इस पूरे मामले में इन्होंने जमानत याचिका लगाई है, लेकिन उसकी सुनवाई होगी। जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन निकिता सिंघानिया के सुर अब बदल रही हैं। पहले कुछ बोलती थी, अब कुछ और बोल रही हैं, कल कुछ और बोल रही थी। यानी कि अब खबर सामने आ रही है कि निकिता सिंघानिया जो अपनी माँ को कहीं ना कहीं कर्मकांडी बता रही हैं, यानी उनकी माँ दरअसल ऐसी महिला हैं जो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ के वो रख चुकी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी कि उनका बेटा सेटल हो जाए, उनका दुकान बन जाए, उनका बड़ा सा कपड़े का दुकान हो जाए, एक दुकान के ऊपर घर हो जाए, उसमें आराम से वो रहेंगी। तो ये सब कुछ करने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ निकिता सिंघानिया यानी अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही थी। अपनी बेटी के जरिए वो अतुल सुभाष को टॉर्चर करके पैसे वसूल रही थी। अब हर बेटी चाहती है कि मेरी माँ सुखी रहे, लेकिन वो कुछ इस तरह से करते थे कि निकिता सिंघानिया शायद समझ नहीं पाई। अब जब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है तो निकिता सिंघानिया को गिल्ट फील हो रहा है और कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारियां आ रही हैं कि निकिता सिंघानिया जेल में अपने आप को अब बहुत ही ज़्यादा पछतावा उन्हें हो रहा है कि उनके अतुल के साथ उन्होंने सही नहीं किया, अच्छा नहीं किया और अपनी माँ को दुश्मन मान रही हैं। अभी तक अपने पति को दुश्मन मान रही थी, अब अपनी माँ को दुश्मन मान रही है कि सब कुछ निशा सिंघानिया यानी उनकी माता जी ने उनके जीवन में जहर बोया है। पहला कि जब उनको उनकी शादी करने की इच्छा नहीं थी, किसी और लड़के से वो प्यार करती थी, तो अतुल सुभाष से जबरन शादी नहीं करवानी चाहिए थी। पहली गलती उन्होंने यहाँ की थी। दूसरी गलती उन्होंने यहाँ की थी, जब शादी हो ही गई, निकिता ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अतुल को बोलने के बाद भी चलो अतुल ने भी कुछ नहीं कहा, जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो इंसान सोचिए कोरोना के वक्त में निकिता सिंघानिया ने खुद अपने उस स्टेटमेंट में, यानी जो मजिस्ट्रेट के यहाँ पर फैमिली कोर्ट में स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जब मॉरिशस में हम हनीमून पर गए थे तो मैंने अतुल सुभाष से कहा था कि एक कमरे में बुलाकर कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी, वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें। फिर भी अतुल सुभाष ने उनको माफ़ कर दिया। काम वाली नहीं आती थी तो बर्तन तक धुलवाए अतुल सुभाष ने। सोचिए एक पति, एक पुरुष अगर बाहर जाता है, ऑफिस में काम करता है, उसके पास भी कई परेशानियां होती हैं, 36 परेशानियां होती हैं। इन सब के बाद भी वो कोरोना में, लॉकडाउन में अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उसके बाद भी बर्तन धुलवाने से लेकर खाना बनवाने तक सारा काम कर रहे थे कि भाई किसी भी तरह से तुम खुश रहो। लेकिन उसी समय उन्होंने जो बड़ी गलती की थी, देखिए गलती इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को ना बुला के अपनी सास को बुलाया। और ये उन्होंने ऐसा क्यों किया था? ऐसा दरअसल इसलिए किया था कि जब उससे पहले उनकी माँ यहाँ पर आई थी, यानी अतुल की माँ आई थी, निकिता की सास, तो वो शाकाहारी हैं और अतुल सुभाष भी शाकाहारी थे, लेकिन निकिता मांसाहारी थी और नॉनवेज वगैरह खाती थी। नॉनवेज खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर कोई ऐसा देखा जाता है कि किसी के घर में अगर कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके खाने बर्तन अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग साफ़ सफाई से अपना खाते पीते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन निकिता सिंघानिया के केस में थोड़ा सा अलग था। वो बेड पर खाती थी, इधर उधर फेंक देती थी, गंदगी फैला के, हड्डी वड्डी उसका यहाँ वहाँ रहता था। तो एक पूजा करने वाला व्यक्ति ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यही सब कुछ सोचकर अतुल सुभाष ने अपनी माँ को ना बुला के सोचा चलो सासू माँ को बुला लेते हैं, सासू माँ आएंगी, यहाँ थोड़ा सा मन लगा रहेगा, अच्छा रहेगा। सासू माँ वहाँ पर पहुँची तो वहाँ उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। देखिए उससे पहले 16 लाख रुपए बहुत ही आसानी से अतुल सुभाष से इन लोगों ने वसूल रखे थे, बहला फुसला कर कहिए या जो भी कहिए, इमोशनल ड्रामा करके। लेकिन जब वहाँ पर आ गई, वहाँ पे आके पूरी तरह से अतुल सुभाष को टॉर्चर करना। पहले तो 5-5 फ़ोन करती थी, 6-6 फ़ोन करती थी, लेकिन जब वहाँ पर पहुँच गई तो वहाँ पर सीधे अटैक करने लगी। अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि निकिता का जो सब्र का बाँध था वो फूट गया और वहाँ से निकिता जौनपुर गई और फिर सीधे ये बगावत वाली यानी विवाद वाली खबरें आ गई, फैमिली कोर्ट पहुंच गई, वकील साहब के पास पहुंच गई। और दरअसल निकिता को पता ही नहीं था वो कर क्या रही है। और कभी वकील के पास जाती तो कहती कि 498A
125 दहेज एक्ट, यही वो दुनिया भर की बातें करती। तो कभी कहती 302 लगा दो, तो कभी कहती आप प्राकृतिक सेक्स करने वाला मामला लगा दो। मतलब जो निशा सिंघानिया यानी उनकी माँ उन्हें जैसा ही डायरेक्शन दे रही थी, निशा सिंघानिया ठीक वैसे ही निकिता सिंघानिया उनकी बातें मान रही थी, सब कुछ वही कर रही थी। अब देखिए इस केस में अब पछतावा हो रहा है उनको, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अतुल सुभाष जितना परेशान होकर उन्होंने बड़ा कदम उठाया है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। खैर इस पूरे मामले में एक खुलासा और हुआ है, और देखिए मैं आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि जब अतुल सुभाष ने सुसाइड किया था तो 24 पेज का एक नोट लिखा था। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अतुल ने जो 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा था उसमें से कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं। वो कौन से हिस्से हैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहा जा रहा है कि वो हिस्सा हटाया गया है जो उनकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में पेश करना था, वही हिस्सा गायब हुआ है। अब सोचिए ये हिस्सा अगर गायब हुआ है तो कौन गायब कर रहा है। और सबसे पहली बात, जब बेंगलुरु पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची थी जहाँ पर अतुल सुभाष रहा करते थे, जो FSL की टीम जिसे बोलते हैं, वहाँ पर सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे। तो 24 पेज का नोट भी वहीं मिला था, वीडियो भी वहीं मिला था, वीडियो वायरल भी हुआ था, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव सब कुछ वहाँ मिला था। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट सबूत गायब होने की बातें कही जा रही हैं, और सोशल मीडिया पर यही दावा किया जा रहा है कि 24 पेज का सुसाइड नोट गूगल ड्राइव में है ही नहीं। सोचिए गूगल ड्राइव जो था उनका वो नहीं है। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उपयोगकर्ता हैं, उन्होंने इस मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। अगर ऐसा होता है सोचिए बहुत बड़ा ब्लंडर है। हालांकि अभी तक इसके तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल है रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया जा रहा है उसमें सबूत नष्ट करने की बातें कही जा रही हैं, सफाई करने की बातें की जा रही हैं, और बेंगलुरु पुलिस से इस मामले की जांच पड़ताल करने के भी आग्रह किए जा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले फाइलें सहेजी थी उन्होंने उन्हें अन्य लोगों की पहुंच के लिए प्लेटफॉर्म पर फिर से साझा किया है। कुछ लोगों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर अतुल द्वारा उनकी मौत से पहले साझा की गई ड्राइव से गूगल द्वारा फाइलें हटाने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में अभी तक न तो पुलिस और न ही गूगल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखें तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और जिस बातें जो मैं आपको बता रहा था ये रिपब्लिक भारत की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा था, क्योंकि रिपब्लिक भारत एक अच्छा नेशनल और प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ पर इस तरह की बातें अगर कही जा रही हैं तो आप यकीन मानिए इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो FSL की टीम थी, प्रवर्तन जांच अधिकारी थे, उनकी तरफ से इस पर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसे में इस पर भी जांच पड़ताल हो सकता है हो, और आने वाले समय में इस पर भी सफाई देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब बचा कौन? ऐसे में बचा अब सुशील सिंघानिया, जिसे जमानत मिल चुकी है फिर भी वो सामने नहीं आ रहा है, अपने घर पर नहीं जा रहा, जबकि उसके घर वाले, उसका बेटा 3 दिन से परेशान है। जब से जमानत मिलने की बातें आई हैं, उसका बेटा सुशील सिंघानिया का ये कह रहा था कि मैं अपने पापा को खोज रहा हूँ, मेरे पापा को जबरन फंसाया गया है। और अब उन्हें जब जमानत मिल गई है तो जमानत मिलने के बाद भी वो घर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब सोचिए घर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि उन्होंने कुछ जो नहीं किया है वाली बातें फैलाई हैं। दरअसल उन्होंने बहुत कुछ किया है, और बहुत कुछ किया है, इसी बात का उन्हें डर है कि अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ता हूँ तो यहाँ जौनपुर में नहीं मिलूँगा, मैं भी बेंगलुरु ले कर जाया जाऊँगा और बेंगलुरु की पुलिस मुझे उठाएगी। और फिर जो उन्होंने ये बात और कही थी कि निकिता का बेटा उनके पास रहता है, अब कह रहे हैं निकिता का बेटा नहीं है। तो इस पूरे मामले में वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, जमानत मिलने के बाद ही फंस चुके हैं। कोर्ट उनसे पूछेगी जब आप जमानत के लिए आपने झूठ बोला, और फिर उस हिसाब से इनकी जमानत याचिका खारिज हो जाएगी। तो वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये सारा सेटल आउट नहीं हो जाता, सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है वो नहीं मिलेंगे, और कहाँ पर है ये नहीं पता। ऐसे में निकिता सिंघानिया का जो बेटा है व्योम, जिसको लेकर परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, और अतुल सुभाष की मां वहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हैं, हैबियस कॉर्पस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 राज्यों को पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है कि बच्चा जहां भी हो वहां पर खोज कर लाया जाए। हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों की पुलिस बच्चे को खोजने में लगी हैं। लेकिन निकिता सिंघानिया दरअसल बता नहीं रही हैं। इसमें निकिता सिंघानिया का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि निशा सिंघानिया, माफ़ कीजिएगा,
निकिता को अगर पता होता कि बच्चा कहाँ है, बोर्डिंग में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा, तो शायद अब तक ये बयान निकल कर सामने आ चुका होता। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि निकिता की माँ जो इस पूरे मामले में कर्मकांडी है, जो एक एक मास्टर प्लान तैयार कर रही थी बैठ के, उसे ही पता है कि असल में बच्चा कहाँ है। और अगर बच्चा मिल जाता है तो उसे इस बात का डर है कि जिस बच्चे के नाम पर अतुल सुभाष को टॉर्चर किया जाता था, उनसे पैसे वसूले जाते थे, वही बच्चा अगर मिल गया तो कहीं उस बच्चे को अतुल सुभाष के परिवार वालों को ना सौंप दिया जाए। लेकिन जब पुलिस जिस दिन सख्ती दिखाएगी, अब पुलिस क्यों नहीं सख्ती दिखा रही है ये अभी नहीं मालूम चल पा रहा है। लेकिन जिस दिन पुलिस सख्ती दिखाएगी और पुलिस अपने ऊपर आ जाएगी, तो जैसे निकिता की माँ, निकिता का भाई गिरफ्तार हुए हैं तीनों, ठीक वैसे ही बच्चा भी मिलेगा और सुशील सिंघानिया भी मिलेंगे। ऐसे में इंतज़ार किया जा रहा है 30 दिसंबर 2024 का, जब इन लोगों के मामले में अगली सुनवाई होगी। तो देखना होगा इन्हें ज़मानत मिलती है कि नहीं मिलती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, निकिता सिंघानिया अगर पछता रही हैं, अब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि उनका पति अब बहुत अच्छा था, तो अब अफसोस करने से क्या कोई फ़ायदा है? क्या निकिता सिंघानिया अब जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, या इस तरह की बातें कर रही हैं कि उनकी माँ ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, माँ ने रात दिन फ़ोन करके उन्हें टॉर्चर किया और अपने ससुराल वालों के खिलाफ़ भड़काना शुरू किया था, तो आप पढ़ी लिखी महिला थी, आप किसी के भी फ़ोन कॉल से कैसे भड़क जाती? सबसे बड़ा सवाल ये है। ऐसे में एक बात और देखिए, एक पक्ष की तरफ से नहीं देखा जाता। अगर देखा जाए तो निकिता के इन बातों पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निकिता ने अब तक इतनी बार बयान बदले हैं अपने, चाहे वो कोर्ट में हो, फैमिली, या फिर जज के सामने, या फिर पुलिस की पूछताछ में। तो ऐसे में निकिता के ऊपर भी भरोसा कहीं ना कहीं अब बहुत कम ही भरोसा है। अब फिलहाल देखा जाएगा कि बच्चा यानी व्योम कब मिलता है, सुशील सिंघानिया कब पकड़ा जाता है, और 30 दिसंबर को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो क्या होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो लोग ये लिख रहे हैं कि रोज़ रोज़ एक की कहानी आप बताते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग इसे कहानी मत कहिए। ये दरअसल जिस परिवार के साथ ये बीता है, उस परिवार के चेहरे को देखिए, या आपके आसपास भी अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की परेशानियों का सामना रोज़ाना कर रहे हैं। तो इसे आप प्लीज़ कहानी मत कहिए, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसी खबर है, ऐसी घटना है ये, जो एक 34 साल का लड़का अपने माँ बाप की जब सेवा करने की उम्र उसकी आई, तो उसी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। और ठीक ऐसे ही अतुल सुभाष जैसे कई केस हिंदुस्तान से निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी जयपुर में भी देखने को मिला, एक लड़का शुभम जो सचिवालय में नौकरी करता था, वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आके उसने सुसाइड कर लिया। उसने अपनी मम्मी के लिए एक सुसाइड नोट में एक बातें लिखी थी कि मम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं अब नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया तुम लोगों के लिए। 5 बहनों का इकलौता भाई था। सोचिए वो जबरन क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों इस तरह से कदम उठा रहा है। सोचिए, उसकी भी तो जीने की इच्छा होगी। आप खुद अपने मन में सोचिए, हमारे मन में सोचिए, हम लोगों की जीने की इच्छा होती है। तो क्या इन इंसान की, जो लोग इस तरह से कदम उठा रहे हैं, क्या ये लोग जीना नहीं चाहते? तो ऐसे में आप लोग मजाक मत उड़ाइए इस तरह से कि रोज रोज की कहानी लेकर सामने जाते हैं। ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और इस घटना में परिवार को सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट आज के ज़माने में कैसे मिलता है? सोशल मीडिया पर लोग इकट्ठा होते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति के घर वाले भी उस चीज़ को देखते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पूरा मेरे साथ खड़ा है, हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो उनका मनोबल इससे बढ़ता है। खैर, इस पर अपने विचार रखिएगा, और अतुल सुभाष के लिए वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखिएगा, और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। और आपके आसपास में अगर ऐसे लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उनकी भी सहायता करने की कोशिश भी कीजिएगा। नमस्कार।